कया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो वैष्णव के लिए सबसे प्रमुख जो ग्रंथ है जो हमें पढ़ने चाहिए वो है श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और श्री चैतन्य चरितामृत। और हम देखेंगे कि तीनों ग्रंथों में जो है नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। तो सर्वप्रथम भगवत गीता में वर्णन आता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। तो भगवत गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि सारे यज्ञों में मैं जप नाम जप का यज्ञ हूँ। आप देखेंगे कोई भी यज्ञ करने के लिए कई सारी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। पुरोहित चाहिए, हाँ, यजमान चाहिए। तो हम देखेंगे कि ये सारे जो वस्तुएं चाहिए यज्ञ के लिए वो इस कलयुग में अपवित्र हैं। यज्ञ के लिए अगर आप सामग्री मंगवाएंगे तो सामग्री अपवित्र है। आजकल कुछ भी शुद्ध मिलता नहीं है, शुद्ध घी भी नहीं मिलता है। हाँ, जो पुरोहित है, जो ब्राह्मण है, वो भी ठीक तरह से मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाता है। जो यजमान है वो भी अपवित्र है। तो यज्ञ करने के लिए जो भी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है सभी जो है सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए किसी भी कोई और यज्ञ अगर कोई करना चाहेगा कलयुग में तो उसका फल प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन सबसे जो सरल यज्ञ है इस कलयुग में वो है नाम संकीर्तन। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। आप देखेंगे यज्ञ करने के लिए या अर्च विग्रहों की सेवा करने के लिए बहुत सारे नियम हैं। वो नियम क्या है? शुद्ध होना चाहिए, ठीक तरह से नहा के आपको पूजा करनी चाहिए, अलग अलग नियम होंगे, आचमन करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति रात को 2 बजे भी सो रहा है, करवट ले रहा है, वो भी आप देख सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। इसीलिए नाम जप के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस उतने नहीं है कलयुग में। इसीलिए जो है भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि सभी यज्ञों में जो श्रेष्ठ है वो है नाम जप का यज्ञ। उसके पश्चात भगवत गीता के बाद श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता है। अंतिम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी से कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामि दुख शमनस्तम नामामि हरिम परम। अगर आप देखेंगे सारे वेदों का सार जो है श्रीमद् भागवत है, और श्रीमद् भागवत का सार क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो यहाँ पे दो वस्तुओं की आवश्यकता है, दो वस्तुओं को यहाँ पे प्रमाणित किया गया है। मुख में नाम और शरीर से प्रणाम। मुख में हमेशा जो है भक्तों के नाम होना चाहिए और शरीर से जो है हमेशा भगवान को प्रणाम करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत का सार बताते हुए परीक्षित महाराज जी से कहते हैं कि इस कलयुग में एकमात्र उपाय है, अगर किसी को भगवत धाम जाना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो वो क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। उसके बाद श्रीमद् भागवत के बाद आता है श्री चैतन्य चरितामृत। उसमें भी जो नामाचार्य है श्रील हरिदास ठाकुर जी उपदेश देते हुए कहते हैं निरंतर लाओ नाम कर तुलसी सेवन आचिरत पावे तबे
कृष्ण र चरण। भगवान के चरण की अगर प्राप्ति करनी हो तो उसका केवल एक साधन है, निरंतर लाओ नाम और कर तुलसी सेवन आचीरत पाबे तबे, शीघ्र से शीघ्र आपको कृष्णेर चरण, कृष्ण की चरण की प्राप्ति हो जाएगी। जो भी हरे कृष्ण महामंत्र नाम लेता है वो अपने 21 जो पीढ़ी है उसको तारने की शक्ति रखता है। तो एक दिन हरिदास ठाकुर जी प्रवचन दे रहे थे। उनको किसी मित्र ने बुलाया था प्रवचन देने के लिए, और वो गए थे प्रवचन देने के लिए। तो वहां पे प्रवचन देते हुए नाम के महिमा के बारे में वर्णन कर रहे थे। तो कह रहे थे कि नाम में इतनी शक्ति है कि कोई अगर अपवित्रता से शुद्ध अपवित्रता से भी कोई अगर नाम को जप करता है तो भी उसकी जो सारी भौतिक इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। नाम में इतनी शक्ति है। तो एक व्यक्ति था जो बैठा था सत्संग में, तो वो उठ के खड़ा हो गया, वो ब्राह्मण था कुल से। तो खड़ा हो गया और हरिदास ठाकुर जी को कहने लगा, आप जो कह रहे हैं कि नाम जप में इतनी शक्ति है, तो ये बाकी जो यज्ञ दिए गए हैं हमारे वेदों में, तो वो किस लिए है? हाँ, तो आप जो बता रहे हैं वो गलत है। तो हरिदास ठाकुर जी ने इतना ही कहा कि अगर जो भी मैं बता रहा हूं वो गलत है तो मेरा जो नाक है वो मेरे मुख से गिर जाए, हट जाए। तो ऐसा कह के हरिदास ठाकुर जी ने नाम की महिमा का वर्णन किया और वो चले गए। और ये जो छोटा बालक था जिसने हरिदास ठाकुर जी से ये कहा था या अपमानित किया था श्रील हरिदास ठाकुर जी को, कहते हैं कि थोड़े दिनों में उसको जो है कुष्ठ रोग हो गया और उसी का जो नाक है वो बिकल के मुख से गिर गया। तो आप देखेंगे कि हमारे जो तीनों ग्रंथ है, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, श्री चैतन्य चरितामृत है, उसमें हरे कृष्ण महामंत्र नाम जप की जो महिमा है उसे गाया गया है। आप देखेंगे कई सारे वैष्णव के जीवन में भी वो जब नाम जप करते हैं उनके नाम जप में इतनी पवित्रता होती है कि जिस वस्तु में चेतना तक नहीं होती वो भी नाम जप करने लगती है। जैसे वर्णन आता है कि तुकाराम महाराज जी क्या करते थे, हर रोज सुबह घर से निकलते थे और किसी पर्वत पे जाके देहू में क्या करते थे, वहां पे नाम जप करते थे, वहां पे अपने अभंग गाते थे। तो उनकी जो पत्नी थी अवળી, वो पतिव्रता थी, तो हमेशा पति को पहले खाना खिलाती थी, उसके पश्चात ही वो खाती थी। तो तुकाराम महाराज जी अगर आप देहू में जाएंगे तो बहुत सारे पर्वत है वहां पे। तो अवળી जाती थी तुकाराम महाराज जी के पास उन्हें खिलाने के लिए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि तुकाराम महाराज किस पर्वत में बैठे थे और जप कर रहे थे। तो उनका एक फॉर्मूला था कि वहां बहुत सारे पर्वत थे, अगर सारे पर्वतों पे अगर उतार चढ़ाव किया जाए तो बहुत सारा समय व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए अवળી क्या करती थी, जाती थी और हर पर्वत के नीचे एक पत्थर को उठाती थी और पत्थर को अपने कान से लगाती थी। अगर उस पत्थर से जो है नाम जप सुनाई दे रहा है, मतलब तुकाराम महाराज जी उस पर्वत में बैठ के वहां पे जप कर रहे हैं। तो ये अवળી का फॉर्मूला था तुकाराम महाराज जी को खोजने का। हाँ, तो हम देखते हैं कि जब शुद्ध वैष्णव जो है जप करते हैं तो वो वस्तु जिनमें कोई चेतना भी नहीं होती उसमें से भी कृष्ण नाम की ध्वनि निकलती है, नाम की ध्वनि निकलती है। इसलिए तुलसीदास गोस्वामी जी भी कहते हैं कि चौ युग काले तीन तिहु लोका, राम नाम जपी जीव विशोका। तो नाम की महिमा का वर्णन करते हुए तुलसीदास गोस्वामी जी कहते हैं कि चारों युगों में, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली काल में, भूत, वर्तमान, भविष्य में, तीन तिहु लोका मतलब तीनों लोकों में जो है ये सिद्ध हो चुका है कि राम नाम जपी, जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है वो जीव जो है जीव विशोक का शोक से रहित हो जाता है। तो इसीलिए ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जप हमें करने का अवसर मिला है करोड़ों करोड़ों जीव जन्मों के बाद, ये हमें ठीक तरह से करना चाहिए और इसका पूरा जो लाभ है, मनुष्य जीवन का जो पूरा लाभ है, हमें लेना चाहिए। हरे कृष्ण।